वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। हम लोग भगवद गीता के अध्याय 2 सांख्य योग इसका अभ्यास कर रहे हैं, जिसमें अब तक हमने पहले 15 श्लोकों का अभ्यास किया है। पहले 10 श्लोकों का अभ्यास हमने सारांश रूप से किया और फिर उसके आगे श्लोक क्रमांक 11 से लेकर 15 तक प्रत्येक श्लोक का हमने विस्तार से विचार किया है। 11वां श्लोक अशोचानन्व शोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे, इसमें भगवान संपूर्ण भगवद गीता के प्रबोधन का उपक्रम प्रारंभ करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो पंडित है, जिसकी आत्म विषयक बुद्धि विकसित हो चुकी है, वो जीवित या मृत व्यक्ति के लिए कभी शोक नहीं करता। 12वें श्लोक में भगवान आत्म वस्तु का एक लक्षण वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं कि आत्मा हम सब लोगों का जो मूल स्वरूप है वो त्रिकाला बाधित है, तीनों कालों में अबाधित है। 13वां श्लोक देहिनोस्मिन् यथा देहे, इसमें भगवान कहते हैं कि देही और देह ये 2 अलग अलग संकल्पनाएं हैं। सारे जो विकार है वो देह को होते हैं। हमने कुल 6 विकारों का अभ्यास किया। अस्ति, जायते, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और म्रियते, कुल 6 विकार हैं जो सारे के सारे बदलाव विकार शरीर को होते हैं। लेकिन शरीर के अंदर रहने वाला देही जीवात्मा इन सारे विकारों को अपने मेरे विकार समझता है, इसी वजह से दुखी होता है। प्रत्येक जीवात्मा का जो मूल स्वरूप आत्मा, उसमें कोई विकार नहीं। भगवान ने ये सारी बातें प्रत्यक्ष रूप से श्लोक में नहीं कही है। हमने इस श्लोक की टीका के आधार से इसका अभ्यास किया कि सारे विकार देह में हैं। देही जो है वो उन विकारों को अपना मान लेता है, इसलिए व्यथित होता है। और भगवान यहाँ पे कहते हैं कि जो धीर पुरुष है वो इन विकारों से व्यथित नहीं होते। एक और महत्वपूर्ण बात भगवान ने 13वें श्लोक में कही थी कि जिस तरह बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था ये केवल बदलाव है, बिल्कुल उसी तरह एक देह से दूसरे देह में जाना ये भी एक केवल बदलाव है, विकार है। धीर पुरुष, विचारवंत पुरुष देहांतर को भी इसी दृष्टि से देखते हैं। देहांतर का मतलब है एक देह से दूसरी देह में जाना। जैसे भाषांतर होता है एक भाषा से दूसरी भाषा में, स्थलांतर मतलब एक स्थल से दूसरे स्थल में, बिल्कुल उसी तरह देहांतर मतलब एक देह से दूसरे देह में जाना, ये भी एक विकार है। धीर पुरुष उससे मोहित नहीं होते, दुखी नहीं होते। फिर 14वें श्लोक में एक महत्वपूर्ण जीवन विषयक सिद्धांत भगवान कहते हैं कि जितने सारे विषयों का उपभोग हम करते हैं वो सारे विषय और उनका उपभोग दोनों ही अनित्य है, इम्परमानेंट है। कुल 5 इंद्रियां हैं हमारी और प्रत्येक इंद्रिय के एक ऐसे कुल 5 विषय हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये 5 बाह्य विषय है। सत्ता, संपत्ति, यश, कीर्ति और प्रतिष्ठा ये आंतर विषय है। विषय शब्द की व्याख्या है, पिछले सत्र में हम लोग इसे देख नहीं पाए थे। विषय शब्द की स्पेसिफिक व्याख्या हमारे वेदांत शास्त्र में दी गई है। कहते हैं कि विसिन्वन्ति या फिर विशुन्वन्ति, इसका अर्थ है निबध्नन्ति। विसिन्वन्ति मतलब निबध्नन्ति। विसिन्वन्ति इंद्रियाणि इति विषयः, जो इंद्रियों को बांध के रखते हैं उन्हें विषय कहते हैं।
तो रूप आँखों को बांध के रखता है, शब्द कानों को बांध के रखते हैं, ऐसा उसका अर्थ है। अब जब कहते हैं कि सारे विषय हमें बांध के रखते हैं, उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ ये है कि ये सारे विषय इंद्रियों से ग्रहण किए जाते हैं और इंद्रियों को पर्याय से प्रत्येक मनुष्य को अपने आप पर निर्भर रखते हैं। सुख के लिए, सुख की प्राप्ति की आशा से प्रत्येक विषय प्रत्येक मनुष्य को अपने आप पर निर्भर रखता है, डिपेंडेंट रखता है। हम लोग जब कोई अच्छा रूप देखते हैं तो हम वही रूप बार बार देखना चाहते हैं। कोई अच्छे शब्द सुनते हैं, अच्छा गाना सुनते हैं तो हम लोग वही गाना बार बार सुनना चाहते हैं। ये उस गाने ने हमें बांध के रखा है, उस सुंदर रूप ने हमें बांध के रखा है। इस तरह हम लोग विषय से बंधे जाते हैं। भगवान कहते हैं कि जब इंद्रियों का और विषयों का जो भी संपर्क है वो कभी अनुकूल होगा, कभी प्रतिकूल होगा, कायम टिकने वाला नहीं है, आगमा पाइन, आने वाला और जाने वाला है। तो इसे तितिक्षा करो, इसे सहन करो। सहन करो का अर्थ है इसे शांति और आनंद से स्वीकार करो, बिना शिकायत के स्वीकार करो। इन विषयों से निर्मित सुख या दुख को उपभोग करते हुए तुम्हारे मन में कोई हलचल नहीं होनी चाहिए, तुम विचलित नहीं होना चाहिए। तुम्हें इसे शांति से सहन करना है, शांति से स्वीकार करना है। ये संदेश 14वें श्लोक में भगवान देते हैं और फिर 15वें श्लोक में कहते हैं कि जो धीर पुरुष है, फिर एक बार धीर शब्द का भगवान उपयोग करते हैं कि वो इन विषयों से निर्मित सुख दुखों से व्यथित नहीं होते। सुख और दुख इनमें समान होते हैं और केवल ऐसे ही पुरुष मोक्ष के लिए तैयार होते हैं। मोक्ष के लिए इनकी तैयारी, पूर्व तैयारी पूरी हो चुकी होती है, क्योंकि वो विषयों से निर्मित सुख दुखों से व्यथित नहीं होते, अफेक्ट नहीं होते। ये सारा विषय पहले 15 श्लोकों में कहने के बाद अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को 16वां श्लोक कहने जा रहे हैं, जो संपूर्ण दूसरे अध्याय में, और हम लोग पूर्ण भगवद गीता का विचार करें तो उनमें से तत्वज्ञान की दृष्टि से सबसे कठिन श्लोक माना गया है। संपूर्ण भगवद गीता का हम लोग अभ्यास करें तो कुल 7-8 श्लोक है जिनका अभ्यास करना प्रत्येक मनुष्य को अत्यंत महत्वपूर्ण है। कुछ श्लोक है जो सैद्धांतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, कुछ श्लोक है जो साधना की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, ये श्लोक भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वो साधना की दृष्टिकोण से है। कोर तत्वज्ञान की दृष्टिकोण से अगर हम लोग विचार करें तो ये 16वां श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है, कठिन भी माना गया है। हम लोग अत्यंत शांति से इसे समझने का प्रयास करेंगे। 16वें श्लोक में भगवान कहते हैं, नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोन्त्वस्तनयोस्तत्वदर्शिभिः। श्लोक का अर्थ है जो असत होता है वह वास्तव में प्रत्यक्ष रूप में कभी नहीं होता, जो सत होता है वह नहीं है ऐसा कभी नहीं होता। तत्व के जानकारों ने, तत्वदर्शी, इन दोनों बातों का अंतिम निर्णय किया है। सत, असत और भाव, 3 महत्वपूर्ण संकल्पनाएं भगवान यहाँ पर कहते हैं। पहले कहते हैं कि असत तत्व का कभी भाव नहीं होता, और दूसरे बार कहते हैं कि सत तत्व का कभी अभाव नहीं होता। सत, असत और भाव, 3 महत्वपूर्ण शब्द पहले लाइन में आते हैं। भाव, ये जो शब्द है वो हम सब लोगों के परिचय का शब्द है। भाव शब्द के अलग अलग अर्थ व्यवहार में प्रचलित है। भाव शब्द का एक अर्थ है कीमत। जैसे हम लोग कुछ खरीदने के लिए जाते हैं, सामान खरीदने के लिए, सब्ज़ी खरीदने के लिए, तो हम लोग पूछते हैं कि क्या भाव है, इस सब्ज़ी का भाव क्या है। तो भाव शब्द का एक अर्थ है कीमत। भाव शब्द का दूसरा अर्थ है श्रद्धा या फिर निष्ठा, कि मेरा भगवान के प्रति आत्यंतिक भाव है, मतलब श्रद्धा है, निष्ठा है। भाव शब्द का तीसरा भी अर्थ है, वो है हेतु या फिर उद्देश्य। तुम्हारे मन में क्या भाव है, क्या उद्देश्य है, तुम क्यों ये कर रहे हो। भाव शब्द का एक और अर्थ है जो है आशय, गर्भितार्थ, जिसे सार कहते हैं, कि इस श्लोक का भाव क्या है, मतलब इसका मीनिंग क्या है, सेंट्रल थीम क्या है। व्यवहार में भाव शब्द के ऐसे अनेक अलग अलग अर्थ हैं, लेकिन इस श्लोक में भाव शब्द का स्पेसिफिक अर्थ है अस्तित्व। यहाँ पर भगवान कहते हैं असत तत्व का
कभी भाव नहीं होता, मतलब असत तत्व का कभी अस्तित्व नहीं होता, और सत तत्व का अभाव नहीं होता, मतलब सत तत्व नहीं है ऐसा कभी नहीं होता। असत है ऐसा कभी नहीं होता और सत नहीं है ऐसा कभी नहीं होता। जो तत्वदर्शी लोग हैं वो सत और असत इन तत्वों में जो फर्क है, इस फर्क को अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं। उभयोः अपि, उभयो मतलब दोनों, इन दोनों को भी दृष्टोन्तः, दृष्टः अन्तः, जो तत्वदर्शी लोग हैं इन्होंने इन दोनों तत्वों का दृष्टः मतलब दर्शन करके, अंत मतलब अंतिम निर्णय किया है। सत और असत तत्व को देखा है, इसका मतलब सत और असत तत्व के बारे में उन्हें पूरी तरह से ज्ञान है। उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति करके उन्होंने इन तत्वों के बारे में निर्णय किया है। तत्वदर्शी लोग सत और असत में जो फर्क है इसे अच्छी तरह से समझते हैं, जानते हैं। सत तत्व का कभी अभाव नहीं होता, सत नहीं है ऐसा कभी नहीं होता, और असत है ऐसा कभी नहीं होता। तत्वदर्शी ये जो शब्द है ये एक वैशिष्ट्यपूर्ण शब्द है। भगवान शंकराचार्य जब अपनी टीका में शांकर भाष्य में इस श्लोक की टीका लिखते हैं तो अत्यंत विस्तार से बहुत सारे पेजेस, बहुत कॉम्प्लेक्स कमेंट्री आदि शंकराचार्य ने इस श्लोक पर लिखी है। उसमें से कुछ गिना चुना हिस्सा लेकर हम लोग उसका यहाँ पर अभ्यास करने का प्रयत्न करेंगे, तभी इस श्लोक में जो गर्भितार्थ है, इसका जो मथितार्थ है वो हमें समझ में आएगा। सबसे पहले तत्वदर्शी ये जो शब्द है ये वैशिष्ट्यपूर्ण शब्द है। आचार्य कहते हैं, आचार्य इस शब्द को स्प्लिट करके इसका मीनिंग समझाते हैं कि तत्वदर्शी स्पेसिफिकली क्यों कहा है। तत् ये शब्द संस्कृत में सर्वनाम है। किसी भी भाषा के व्याकरण में एक नाम होता है और एक सर्वनाम होता है। नाम मतलब पेन, फोन, किताब, पानी, टेबल, ये सारे नाम है। प्रत्येक नाम एक वस्तु की तरफ निर्देश करता है, लेकिन सर्वनाम सारे वस्तुओं की तरफ निर्देश करता है। एक नाम एक वस्तु के लिए, लेकिन सर्वनाम सारी वस्तुओं के लिए। आचार्य कहते हैं तत् ये एक सर्वनाम है, वो सारे वस्तुओं की तरफ निर्देश करता है। दूसरी बात आचार्य कहते हैं कि तत्व, अब देखिए तत् ये जो शब्द है सर्वनाम है। सर्वरूप क्या है? छांदोग्य उपनिषद में श्रुति आती है कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये संपूर्ण सृष्टि ब्रह्मरूप है, ये सर्व पदार्थ ब्रह्मरूप है। तो ये जो तत् सर्वनाम है वो सर्व पदार्थों की तरफ, और सर्व पदार्थ ब्रह्मरूप है, इसलिए ब्रह्म तत्व की तरफ निर्देश करता है। तत् और ब्रह्म ये समानार्थी शब्द है। तत् ये सर्वनाम, ब्रह्म इस तत्व की तरफ निर्देश करने के लिए इसका उपयोग किया गया है। तत् मतलब वो मतलब ब्रह्म, सर्वरूप जो है वो ब्रह्म है, इसलिए तत् सर्वनाम का अर्थ है ब्रह्म। अब तत्व, तत् इस सर्वनाम में त्व नाम का प्रत्यय सफिक्स ऐड किया। क्यों ऐड किया? क्योंकि ब्रह्म का अस्तित्व, तत्व, त्व मतलब अस्तित्व, इस संपूर्ण सृष्टि के सर्व पदार्थों में ब्रह्म का अस्तित्व है, ये समझाने के लिए तत्व कहा गया है। और तत्वदर्शी मतलब इस संपूर्ण सृष्टि के सारे पदार्थों में बसे हुए ब्रह्म तत्व को जो जानते हैं, जो उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं, ऐसे जो लोग, उन्हें तत्वदर्शी कहा गया है। तत् सर्वनाम, सर्व पदार्थ मतलब ब्रह्मरूप है, और ये ब्रह्मरूप सर्व पदार्थों में जो देखते हैं वो तत्वदर्शी लोग हैं। ये उसका स्पेसिफिक अर्थ है। अब देखिए कि जब हम लोग इस 16वें श्लोक का अभ्यास कर रहे हैं तो पहले जब हमने पहले 11 से लेके 15 श्लोकों का अभ्यास किया, उसका थोड़ा सा रेफरेंस पता होना, उसका थोड़ा सा ज्ञान, उसकी थोड़ी सी समझ इस श्लोक के अभ्यास के लिए होना आवश्यक है। मराठी में हमारे कहावत है कि पुढचं पाठ आणि मागचं सपाट, मतलब हम लोग आगे की बातें सीखते हैं और जो पीछे सीखा है हमने उसे बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो जो पीछे सीखा है वो भूलकर हमारा काम नहीं होगा। भगवद गीता में आगे जितनी सारी बातें, जितने श्लोक आने वाले हैं वो पुराने तत्वज्ञान की तात्विक और साधना की बातों पर बिल्डअप करते हैं। तो जो हमने पहले
सुना है, पहले समझने का प्रयास किया है, उसका रेफरेंस हम लोग यहाँ पर करेंगे। स्पेसिफिकली श्लोक क्रमांक 12 में हमने कहा था कि नत्वे वाहन जातुनासन नत्वन नेमे जनाधिपः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, इन तीनों कालों में मेरा, तुम्हारा और इन सारे राजा लोगों का अस्तित्व है। हमारा अस्तित्व त्रिकाला बाधित है। ये संकल्पना भगवान ने 12वें श्लोक में कही थी। अब 16वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ऐसा जो त्रिकाला बाधित अस्तित्व है, जो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, तीनों कालों में जो अखंड है, ऐसे अबाधित अस्तित्व को सत कहते हैं। नाभावो विद्यते सतः, सत तत्व का अभाव नहीं होता। सत नहीं है ऐसा कभी नहीं होता। इसका मतलब सत अखंड है, भूतकाल में है, वर्तमान काल में है, भविष्य काल में भी है। देखिए, जब हम लोग व्यवहार में काल सापेक्ष भाषा का उपयोग करते हैं तो हम लोग कहते हैं कि ये वस्तु भूतकाल में थी, वर्तमान काल में है और भविष्य काल में रहेगी। थी, है और रहेगी, ये काल सापेक्ष शब्द है। लेकिन सत तत्व के बारे में कहा जाता है कि वो भूतकाल में भी है, वर्तमान काल में भी है, भविष्य काल में भी है। तीनों कालों में अखंड अबाधित अस्तित्व, उसे सत कहते हैं। तो 12वें श्लोक में कहा था कि हमारा अस्तित्व तीनों कालों में अबाधित है। 16वें श्लोक में कहा जो तीनों कालों में अबाधित है उसे सत कहते हैं। तो हम लोग 12वें और 16वें श्लोक को अगर इकट्ठा करेंगे, कनेक्ट द डॉट्स जिसे कहते हैं, तो उसका दूसरा अर्थ यह है कि भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल, तीनों कालों में जो अखंड अस्तित्व है उसे सत कहते हैं और वो मेरा स्वरूप है। वो मेरा स्वरूप है, भगवान श्री कृष्ण का है, अर्जुन का है, सारे राजा लोगों का है। और आज हमारे घर परिवार में, समाज में जितने सारे व्यक्ति वस्तुएं हैं, उन सारे व्यक्ति वस्तुओं का मूल स्वरूप सत है। सत शब्द का अर्थ है त्रिकाला बाधित अस्तित्व। हमने सत्य शब्द 12वें श्लोक में देखा था, लेकिन उस वक्त हमने ये भी देखा था कि प्रत्यक्ष श्लोक में भगवान ने सत नहीं कहा। प्रत्यक्ष श्लोक में भगवान ने केवल इतना कहा कि हमारा अस्तित्व त्रिकाला बाधित है। और यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो त्रिकाला बाधित है उसे सत कहते हैं। अब ये जो हम लोग देख रहे हैं कि 12वें 16वें श्लोक का जो टोटल निर्णय है वो ये है कि हमारा जो मूल स्वरूप है, मेरा मूल स्वरूप सत ये है। मैं भूतकाल में भी हूँ, वर्तमान काल में भी हूँ और भविष्य काल में भी हूँ। पहली बार जब ये बातें सुनते हैं तो बहुत एब्स्ट्रैक्ट लगती है और इन सब बातों का अपने डे टू डे लाइफ से क्या कनेक्शन है बिल्कुल भी हमें समझ में नहीं आता। देखिए, हम लोगों का जो भी कंडीशनिंग हुआ है, जो भी हमारे संस्कार हुए हैं, केवल इस जन्म में नहीं तो आज तक हमारे जितने सारे जन्म हो गए, सारे अनंत कोटि जन्मों के संस्कार हम पर है कि मैं देह हूँ। तो इस बात को इतनी जल्दी झुठलाना हमारे लिए आसान नहीं होता। आज तक जो बात मैंने सुनी है, देखी है, समझी है, अपने संपूर्ण जीवन की संरचना मैंने जिस एक विचार पर की है, यहाँ पर भगवान उसी को झुठलाते हैं कि ये देह सापेक्ष अस्तित्व। आज तक मैंने सोचा था कि देह का जन्म हुआ तब मैं अस्तित्व में आई, देह की मृत्यु होगी तब मैं चली जाऊंगी, मैं यहाँ पर नहीं रहूंगी। तो भगवान कहते हैं ये आना जाना सिर्फ देह का है, लेकिन सत रूप से तुम भूतकाल में भी हो, वर्तमान काल में भी हो, भविष्य काल में भी हो। और ये सारी बातें सुनने में, स्वीकार करने में हमें पहले थोड़ा समय लगता है। एक कथा मैंने पढ़ी थी। अब ये जो श्लोक है इसका अर्थ समझने के प्रयास में हम लोग काफ़ी सारी कथाएं देखने वाले हैं, क्योंकि फिलॉसफी, तत्वज्ञान काफ़ी ड्राई होता है, रूक्ष होता है। तत्वज्ञान की अगर हम लोग सिर्फ तात्विक बातें करेंगे तो आधे निरूपण में हम लोग सो जाएंगे, ऐसी संभावना है। तो एक कथा मैंने सुनी थी। एक व्यापारी था, बहुत अमीर श्रीमंत व्यापारी, उसका नाम था ज़ीनो। अब ये जो ज़ीनो नाम का व्यापारी है, ईस्वी सन पूर्व अप्रॉक्सीमेटली 300 साल पहले, ये सत्य कथा है जो मैंने कहीं पर पढ़ी है, ईस्वी सन पूर्व 300 साल पहले, 200 या 300 साल पहले ये ज़ीनो नाम का व्यापारी था। साइप्रस नाम के एक देश में रहता था। इस देश में रहते हुए बहुत अमीर व्यापारी था, उसके पास बहुत सारा माल था, बहुत सारा वैभव था।
उन दिनों में डिजिटल वेल्थ नहीं थी, तो जो भी वेल्थ, जो भी वैभव था वो पैसों, गहने, जेवर उनके स्वरूप में था। ये व्यापारी एक दिन अपना सारा का सारा माल, सारा वैभव उसने एक जहाज में डाला, एक बोट में डाला और एक गांव से दूसरे गांव में अपनी बोट को लेकर जा रहा था। समंदर के बीच में गया, काफ़ी बड़ी यात्रा थी। समंदर के बीच में बहुत बड़ा तूफान आया और उसकी वो संपूर्ण बोट, उसका वो संपूर्ण जहाज पानी में डूबकर नष्ट हो गया। ये जो ज़ीनो नाम का व्यापारी है, किसी तरह वो स्वयं बच गया और किनारे पर पहुंच गया। और वो कथा के अंत में लिखा था कि मान लीजिए आप ज़ीनो व्यापारी हो, आपने आज तक जीवन में जितनी सारी कमाई की है, जितना वैभव, जितना धन, जितने लोग, जितने यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा, जो भी आपने इकट्ठा किया है, वो ऐसे ही एक क्षण में मानो नष्ट हो गया, तो आपकी प्रतिक्रिया क्या होगी? आपकी क्या आप गुस्सा हो जाएंगे, आपको बहुत दुख होगा, आप बहुत डिप्रेस हो जाओगे, आप बहुत नकारात्मक सोचने लगोगे। तो जो ज़ीनो व्यापारी है उसने ऐसा कुछ नहीं किया। उसने अत्यंत सकारात्मक दृष्टिकोण से संपूर्ण घटना को देखा और फिर आगे चलकर वो बहुत बड़ा तत्वज्ञ बन गया। स्टोइसिज्म नाम के एक फिलॉसफी को उसने जन्म दिया। ऐसी वो सारी कथा है। उस कथा से हमें कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन जो ज़ीनो व्यापारी की अवस्था हुई थी, हम लोग 1 मिनट आंखें बंद करके अपने आप ये विचार करते हैं, क्योंकि इसी तरह का कुछ फीलिंग अपने मन में आना संभव है जब हम पहली बार इस श्लोक का अभ्यास करते हैं कि जो अस्तित्व, जो सब कुछ मैंने आज तक मेरा अपना माना था, वो मेरा है ही नहीं, और जो मेरा नहीं है, सत नाम का तत्व, जिसे मैंने आज तक कभी सुना नहीं है, देखा नहीं है, वो मैं हूँ, ऐसा यहाँ पर भगवान कहते हैं। तो ये एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट है। विचार करने के दृष्टिकोण में एकदम मूलभूत फर्क यहाँ पर हो जाता है। भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जो तत्वदर्शी लोग हैं, तत्वदर्शी लोग इस सत तत्व को देख पाते हैं, और इस सत तत्व को देखने के लिए अत्यंत शुद्ध और शांत बुद्धि होना आवश्यक है। जो तत्वदर्शी लोग हैं उनकी ऋतंभरा प्रज्ञा थी, ऐसे कहा जाता है कि अनेकानेक साल उन्होंने तपश्चर्या की। ऋत शब्द का अर्थ है सत्य, और सत्य तत्व का खोज करने के लिए उनकी बुद्धि सक्षम हो गई। उसी के बाद उन्हें इस सत्य तत्व की जानकारी हुई, ज्ञान हुआ और प्रत्यक्ष अनुभूति हुई। इस तरह जब हम लोग पहली बार गीता में सुनते हैं, कहीं पर भी सुनते हैं, तो मैं देह नहीं हूँ और मैं सत हूँ, इस बात को हमें श्रद्धा से स्वीकार करना पड़ता है, क्योंकि इस बात का प्रूफ दुनिया के किसी लैबोरेटरी में नहीं है। मैं सोचती हूँ कि दुनिया के सबसे बड़ी एडवांस लैबोरेटरी शायद यूएस में है, लंदन में है, ऑक्सफोर्ड में है, हमारे भारत में आईआईटी जैसे इंस्टीट्यूट्स में। वहाँ पर जाकर मैं इस सत्य तत्व का प्रूफ मांगूंगी तो मुझे दुनिया की किसी भी प्रयोगशाला में इस तत्व का प्रूफ मिलने वाला नहीं है। शुरू में जब हम लोग ये तत्वज्ञान सुनते हैं तो इसे श्रद्धा से ही स्वीकार करना पड़ता है। श्रद्धा शब्द का अर्थ है, स्पेसिफिक अर्थ, सत तत्व का धी में मतलब बुद्धि में धारण करना, उसे श्रद्धा कहते हैं। व्यवहार में श्रद्धा ये शब्द बहुत बदनाम हो चुका है। हम लोग कहते हैं कि हमारी अंधश्रद्धा, जो हम लोग विकृत श्रद्धा एक व्यवहार में प्रचलित है। किस तरह की विकृत श्रद्धा की बिल्ली ने मेरा रास्ता काटा तो बहुत बड़ा अपशकुन हो गया, छिपकली दिखी मुझे दीवार पे तो बहुत बड़ा अपशकुन हो गया। तो ये जो छिपकली बिल्ली वाली श्रद्धा है वो विकृत श्रद्धा है। उस श्रद्धा का इस श्रद्धा से कोई संबंध नहीं है। यहाँ पर वेदांत शास्त्र, भगवद गीता हमसे कहती है कि प्रारंभ में जब हम लोग इस अभ्यास की शुरुआत करते हैं तो भगवान श्री कृष्ण के शब्द, गीता के शब्द और संत महानुभावों के शब्दों पर श्रद्धा करने में हमारा हित है। अब ये हो सकता है कि गीता के शब्द और उपनिषदों के शब्द हमारे लिए बहुत दूर के लगे। कठोपनिषद में स्पेसिफिकली एक श्रुति आती है, अस्ति इति उपलब्धव्यो। अस्ति सत नाम का तत्व है, इति उपलब्धव्यो, ऐसा प्रारंभ में हमें बुद्धि में निश्चय कर लेना चाहिए। क्यों ये निश्चय करना है? क्योंकि उपनिषदों ने कहा है, क्योंकि गीता ने कहा है कि ऐसा त्रिकाला बाधित कोई एक तत्व हो सकता है। प्रारंभ में इसे केवल श्रद्धा से स्वीकार करो। और अगर हम लोग गीता के शब्दों पर, उपनिषदों पर विश्वास रखना हमारे लिए कठिन है,
तो हमारे समाज में आज भी ऐसे बहुत सारे संत, महात्मा, महानुभाव हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष इस तत्व की अनुभूति की, जिन्होंने प्रत्यक्ष ये समझा, जाना, इसी मनुष्य के जीवन काल में जाना कि मैं देह नहीं हूँ, मैं सत हूँ, मेरा अस्तित्व इस देह के आने जाने पर निर्भर नहीं है। ऐसा जिन महानुभावों ने प्रत्यक्ष अनुभव किया, कम से कम उनके शब्दों पर हमें श्रद्धा रखनी चाहिए। और क्यों उनके शब्दों पर श्रद्धा रखनी चाहिए? क्योंकि उन्होंने प्रत्यक्ष अभ्यास किया, साधना की और अपने अनुभव आसान भाषा में हमारे लिए उनके वाङ्मय में शब्दबद्ध करके रखे हैं। संत ज्ञानेश्वर महाराज, समर्थ रामदास स्वामी, तुकाराम महाराज, संत कबीर, ऐसे बहुत सारे संतों ने इस तत्व का अनुभव किया है और अत्यंत आसान भाषा में अपने वाङ्मय में अपने अनुभवों के बारे में लिखा है। और किस तरह ये अनुभव किया जाए, उन प्रक्रियाओं का भी वर्णन उनके वाङ्मय में आता है। संत कबीर कहते हैं, घट घट में राम। समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं, रीता ठावया राघवे वीण नहीं। इस संपूर्ण सृष्टि में राम नहीं, ऐसी एक भी जगह नहीं है। संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं, भरला घनदाट हरि दिसे। मुझे इस संपूर्ण सृष्टि में केवल विट्ठल दिखते हैं। तो राम है, विट्ठल है, घट घट में राम है, मतलब हमारे प्रत्येक देह में ये राम नाम का तत्व है, सत नाम का तत्व है। ऐसी हमारे संत महात्माओं ने प्रत्यक्ष अनुभूति की है। और जब ये बात हमें समझाते हैं तो एक हम लोग समझे कि हमारे सारे संत महात्मा अत्यंत निस्पृह है, निस्वार्थी है। वो जब हमें उनके अनुभव कथन करते हैं, वो अनुभव करने की प्रक्रिया कथन करते हैं, तो उसमें उनका कोई हिडन एजेंडा नहीं है, उसमें उनका कोई स्वार्थ नहीं है। दो महत्वपूर्ण बातें हैं कि वो हमारा कल्याण चाहते हैं और दूसरी बात, उनकी हमसे कोई अपेक्षा नहीं है। इन संत महात्माओं के थोड़े से चरित्र हम लोग पढ़े। संत कबीर जी के चरित्र में कथा आती है, बहुत गरीब थे, खाने तक के लिए उनके घर में कई कई दिन अनाज नहीं होता था। उनका बेटा था, उसका नाम था कमाल। अब ये जो कमाल नाम का बेटा है, बहुत सुंदर कीर्तन करता था, राम नाम का संकीर्तन। तो ये कमाल एक दिन किसी दूसरे गांव में गया, कह रहा था कि मुझे रामेश्वर या किसी और गांव जाना है तीर्थ यात्रा पर, भगवान के दर्शन के लिए। 10-12 साल का बच्चा था, छोटा सा। अपने पिता की आज्ञा लेकर गांव में गया। वहाँ पर उसने बहुत बड़े प्रमाण पर राम नाम का संकीर्तन किया। सारे लोग अत्यंत आनंदी हो गए, खुश हो गए। उनमें एक बहुत अमीर व्यापारी था। व्यापारी तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया, छोटा सा बच्चा है, कितना सुंदर कीर्तन कर रहा है। तो अपने गले में जो एक कंठा है उसमें से हीरा निकाल कर कमाल को देता है कि बेटा मैं बहुत खुश हूँ, तुम्हारे कीर्तन के बदले में ये हीरा लेकर जाओ। कमाल कहता है कि मेरे पिताजी को ये बात अच्छी नहीं लगेगी, मैं नहीं ले सकता। व्यापारी बहुत ज़िद करता है कि नहीं, तुम्हें लेना ही पड़ेगा। तो कमाल वो हीरा लेकर अपने घर में आता है, पिताजी को दिखाता है। कबीर पूछते हैं कि तुम्हें ये हीरा कहाँ से मिला? तो कमाल पूरी कहानी बताता है। जैसे ही वो कहानी सुनते हैं तो कबीर वहाँ पर मूर्छित हो जाते हैं। क्यों मूर्छित हो जाते हैं? तो उठने के बाद कहते हैं कि बेटा कमाल, तुमने राम नाम बेच कर ये हीरा लेकर आए हो, ये हमारे घर में नहीं चलेगा। राम नाम बेचने की चीज़ नहीं है। अब कमाल जाकर फिर से वो हीरा वापस करके आता है। ऐसे इतने निस्वार्थी, निष्काम और निस्पृह हमारे संत महात्मा थे। संत तुकाराम महाराज का हम लोग चरित्र पढ़े। प्रत्यक्ष शिवाजी महाराज ने उन्हें बहुत बड़ा गिफ्ट भेजा था, वो उन्होंने वापस भिजवा दिया। वही बात ज्ञानेश्वर महाराज की है, वही समर्थ रामदास स्वामी की है। तो इन सारे महात्माओं ने कभी समाज से किसी सत्ता, संपत्ति, प्रतिष्ठा की अपेक्षा नहीं की, किसी रिकॉग्निशन की अपेक्षा नहीं की, लेकिन उन्होंने अत्यंत ऑथेंटिक, अधिकृत भाषा में इस सत्तत्व की अनुभूति कैसे की जाए, अनुभव कैसे किया जाए, इसका वर्णन अत्यंत आसान, सुलभ भाषा में हमारे लिए लिख के रखा है। तो हम लोगों का कल्याण इसमें है कि हम लोग हो सके तो भगवान श्री कृष्ण के शब्दों पर विश्वास करें। अस्ति इति उपलब्धव्यो, उपनिषदों के शब्दों पर विश्वास करें, संत महात्माओं के शब्दों पर विश्वास करें और हमारी परमार्थ की यात्रा यहाँ से प्रारंभ करें कि मैं देह नहीं हूँ, मैं सत नाम का तत्व हूँ। ये संभव है, ये संभव है, ऐसा हम लोग पहले स्वीकार करें और फिर आगे इस श्लोक का हम लोग और थोड़ा सा विचार करते हैं कि सबसे पहले मैं देह नहीं हूँ, मैं सत हूँ। ये हम लोग श्रद्धा से स्वीकार करें।
और फिर आगे यहाँ पर जो मूल श्लोक में भगवान ने कहा था कि सत तत्व का कभी अभाव नहीं होता, असत तत्व का कभी भाव नहीं होता। हमने 16वें और 12वें श्लोक का कनेक्शन करके हम लोग आगे सीख रहे हैं कि ऐसा त्रिकाला बाधित अस्तित्व वो मैं हूँ, वो मेरा मूल स्वरूप है। अब देखिए फिर एक बार ये दोनों स्टेटमेंट देखते हैं और इसका हमारे जीवन से क्या कनेक्शन है वो कनेक्शन करने का प्रयास करते हैं। सत तत्व का कभी अभाव नहीं होता, मैं सत हूँ इसलिए सत रूप से मेरा कभी अभाव नहीं है, और असत तत्व का कभी भाव नहीं होता। ये सारी बातें ठीक है, हमने शब्द सुने, हमने इसका अर्थ भी समझा, थोड़ा बहुत मेरी समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी मेरे डे टू डे लाइफ से इसका क्या कनेक्शन है ये हम लोग कर नहीं पाते। एब्स्ट्रैक्ट संकल्पना है। इंग्लिश में एक शिक्षण की पद्धति है, इंग्लिश में उसका नाम है फ्रॉम नोन टू अननोन। जब इस तरह का कोई अननोन सिद्धांत हमारे पास होता है और हम लोग उसे ठीक तरह से समझ नहीं पाते, तो अननोन सिद्धांत को समझने के लिए नोन मतलब हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में हमें जो अनुभव आते हैं वो अनुभव को हम लोग देखें, उसका एनालिसिस करें और अपने नोन जान पहचान के अनुभवों से लेकर अननोन तक जाने का प्रयास करें। ये एक सीखने की लर्निंग मेथोडोलॉजी है, सीखने की ये एक पद्धति है। तो हमें सत और असत ये जो भी गौड़ बंगाल है, ये जो भी गूढ़ है, ये हमें बिल्कुल समझ में नहीं आता। सत तत्व की अनुभूति करना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि सत तीनों कालों में अबाधित है। तीनों कालों में अबाधित है, इसका दूसरा अर्थ है सत तत्व की कभी निर्मिति नहीं हुई। निर्मिति, जन्म, निर्माण, ये जो घटना है, ये जो प्रक्रिया है, ये हमेशा काल सापेक्ष होती है। जब मैं कहती हूँ मेरा जन्म हुआ, इस फ़ोन का निर्माण हुआ, तो उसके साथ प्रश्न आता है कि तुम्हारा जन्म कब हुआ, फ़ोन का निर्माण कब हुआ। इट इज़ एन इवेंट इन टाइम। अब ये इवेंट इन टाइम है, जब निर्मिति होती है तो वो काल सापेक्ष होती है, लेकिन सत नाम का तत्व काल सापेक्ष नहीं है, वो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल तीनों कालों में है। इसका दूसरा अर्थ ये है सत की कभी निर्मिति ही नहीं होती, वो बिगिनिंग लेस है, अनादि है, अजय है, इसका कभी जन्म ही नहीं हुआ, इसकी कभी निर्मिति नहीं हुई। हमारे अनुभूति के प्रांत में केवल वो पदार्थ है जिनकी निर्मिति होती है। मुझे ये फ़ोन समझ में आता है, घर समझ में आता है, कार समझ में आती है, मेरा बेटा, मेरे परिवार वाले, ये वस्तुएं ये मुझे समझ में आती है। क्यों? क्योंकि इनका निर्माण हुआ है और ये सारे काल सापेक्ष है। लेकिन सत तत्व की मुझे इस तरह समझ करना संभव नहीं, क्योंकि सत की निर्मिति ही नहीं हुई। और असत तत्व की भी अनुभूति करना संभव नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि असत तत्व कभी अस्तित्व में ही नहीं है, वो भूतकाल में भी नहीं, वर्तमान काल में भी नहीं, भविष्य काल में भी नहीं है। असत तत्व का उदाहरण देने के लिए वेदांत शास्त्र में 2-3 स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। शशशृंग मतलब खरगोश के सिंग अस्तित्व में ही नहीं है, तीनों कालों में उनका अस्तित्व नहीं है। खपुष्प आकाश में लगा हुआ फूल, तीनों कालों में अस्तित्व नहीं है। वंध्यापुत्र स्टराइल किसी महिला का पुत्र, बेटा, अस्तित्व में ही नहीं है, अस्तित्व में आना संभव नहीं है। तो ये तीनों जो उदाहरण है वो असत तत्व के उदाहरण है, इनकी हमें प्रत्यक्ष अनुभूति करना कभी संभव नहीं है। तो हमारा आज का जीवन कहाँ पर है? हम लोग सत की अनुभूति नहीं कर सकते, असत की अनुभूति नहीं कर सकते। और भगवान ने इस श्लोक में जो बात की है वो केवल सत और असत की बातें की है। तो हमें हमारे आज के जीवन में क्या अनुभूति है? मुझे मेरा देह समझ में आता है, मुझे ये फ़ोन, ये घर, ये सारी बातें समझ में आती है। अब मेरा घर, मेरा फ़ोन, मेरा देह, इनका नेचर, इनका स्वभाव थोड़ा सा इवैल्यूएट करते हैं, इसका थोड़ा सा परीक्षण करते हैं। क्या मेरा देह सत है? नहीं है। मेरा देह भूतकाल में नहीं था, वर्तमान काल में है, भविष्य काल में नहीं रहेगा, इसलिए वो सत रूप नहीं है। ये फ़ोन, ये घर पहले नहीं था, आज है, 50-200 साल बाद नहीं रहेगा, इसलिए ये फ़ोन, घर, पेन, मेरे घर परिवार वाले, इस दृश्य जगत का कोई भी पदार्थ, ये संपूर्ण जग सत रूप नहीं है। इसे कहते हैं वो सत विलक्षण है। विलक्षण मतलब लक्षणों से मिलने वाला, जुलने वाला नहीं है, लक्षणों से जिसका मेल जोल नहीं है। हम लोग कहते हैं किसी
बच्चे के बारे में कि देखो अत्यंत विलक्षण बच्चा है, मतलब नॉर्मल ऑर्डिनरी बच्चों जैसा नहीं है, कुछ हटके है, अलग ही है। अब यहाँ पर हम लोग कह रहे हैं ये संपूर्ण दृश्य विश्व और मेरा देह भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल तीनों कालों में है, अखंड अबाधित ऐसा नहीं है, इसलिए वो सत विलक्षण है। सत के लक्षणों से नहीं मिलता, इसलिए वो सत विलक्षण है। दूसरी बात, मेरा देह और ये संपूर्ण जग असत के लक्षणों से भी नहीं मिलता, क्योंकि असत तीनों कालों में नहीं है। लेकिन मेरा जो देह है वो भूतकाल में नहीं था, आज वर्तमान काल में है और भविष्य काल में नहीं रहेगा। तो असत के लक्षणों से ये मिलता नहीं है, इसलिए वो असत विलक्षण है। ये संपूर्ण जग तीनों कालों में है ऐसा नहीं है, इसलिए उसे सत विलक्षण कहते हैं। तीनों कालों में नहीं है ऐसा भी नहीं है, इसलिए उसे असत विलक्षण कहते हैं। तीनों कालों में है ऐसा भी नहीं, तीनों कालों में नहीं ऐसा भी नहीं, सत है असत है, निश्चितता से हम लोग इसके बारे में कुछ बोल नहीं सकते, अनिर्वचनीय, इसके बारे में कुछ हम लोग बात नहीं कर सकते, इसलिए उसे वेदांत शास्त्र ने स्पेसिफिक शब्द दिया है, उसे कहते हैं मिथ्या। मेरा देह और ये संपूर्ण जग सत भी नहीं है, असत भी नहीं है, इसके बारे में है या नहीं ऐसे हम लोग निश्चितता से कह नहीं सकते, इसलिए वेदांत ने उसे स्पेसिफिक टर्म दी है। उस स्पेसिफिक टर्म को कहते हैं कि ये संपूर्ण जग मिथ्या है। मेरा देह मिथ्या है, मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा बेटा, मेरे पहचान के सारे लोग, ये फ़ोन, पेन, कार, किताब, ये सारी वस्तुएं मिथ्या है। सत भी नहीं है, असत भी नहीं है, सतासत विलक्षण, अनिर्वचनीय, मिथ्या। ये संपूर्ण जग, मेरे देह सहित संपूर्ण जग मिथ्या है, ये हमारे लिए समझना बहुत आवश्यक है। देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर पहले लाइन में केवल एक स्टेटमेंट देखा कि सत तत्व का तीनों कालों में अस्तित्व है, असत तत्व का तीनों कालों में अस्तित्व नहीं है। लेकिन हमारा संपूर्ण ये जो देहादि जगत है वो सत भी नहीं, असत भी नहीं, सत असत के बीच में ये जो कड़ी है उसे कहते हैं मिथ्या। मिथ्या मतलब टेम्पररी, ट्रांजिएंट, इम्परमानेंट। मांडुक्य उपनिषद में एक श्रुति आती है, उस श्रुति में कहा है आदावंते च यन्नास्ति वर्तमाने च तंस्तथा। जो प्रारंभ में नहीं है, अंत में भी नहीं है, बीच में केवल होने का जिसका भ्रम होता है उसे आभास कहते हैं, भ्रम कहते हैं। उदाहरण देते हैं मृगजल। मृगजल को वास्तव में अस्तित्व नहीं है, केवल थोड़े समय के लिए हमें रेगिस्तान में मृगजल दिखता है। मृगजल दिखने के पहले भी वो नहीं है, मृगजल देखने के बाद में भी वो नहीं है, वास्तव में उसका अस्तित्व नहीं है, लेकिन बीच वाले थोड़े समय के लिए मानो उसे अस्तित्व है ऐसा हमें भ्रम होता है, ऐसा देखने वाले को भ्रम होता है। ये जो बीच वाला टेम्पररी एग्जिस्टेंस है, टेम्पररी अपीयरेंस है, उसे भ्रम कहते हैं, उसे आभास कहते हैं। वो बिल्कुल सत्य है ऐसे हमें दूर से लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग पास में जाए तो समझ में आता है मृगजल सत्य नहीं, वो केवल भ्रमरूप है, आभास है। तो हमारा ये जो आज का देहादि जगत है ये इसी तरह भ्रमरूप है, आभास है। ये भूतकाल में भी नहीं था, भविष्य काल में भी नहीं रहेगा, और वर्तमान काल में ये जो इसका अस्तित्व है ये आज हमें बिल्कुल सच लगता है, रियल लगता है। लेकिन वेदांत शास्त्र और ये जो 16वां श्लोक है ये हमसे कहते हैं कि जो प्रारंभ में नहीं है, अंत में भी नहीं है, बीच में जब उसका अस्तित्व होता है वो सत्य अस्तित्व नहीं होता, वो मिथ्या अस्तित्व होता है। मिथ्या का शब्द है, मिथ्या शब्द का दूसरा अर्थ है भ्रम और आभास। इसका मतलब मेरा देह है, रियल है, मेरे बेटे का देह रियल है, ये घर, ये परिवार, ये गृहस्थी, ये जो भी मैंने जमा किया है ये सब कुछ रियल है ऐसा मुझे लगता है। ये रियल नहीं, ये केवल भ्रम है, आभास है, ऐसे इस श्लोक का इन्फरेंस है जो टीकाकारों के अभ्यास से हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। और हमारे संपूर्ण परमार्थ की इस यात्रा में, इस प्रवास में, हमारे इस साधना के पथ पर ये पहला स्टेप है। जिस संपूर्ण देहादि जगत में हम लोग इतने इन्वेस्टेड है वो सत्य नहीं है, केवल एक आभास और भ्रम की तरह है। ये समझना, और न केवल समझना, ये क्लिक होना आवश्यक है।
क्लिक होना क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम लोगों ने हमारी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट इस देह में और इस संपूर्ण दृश्य विश्व में करके रखी है। हमारा समय, हमारी बुद्धि, हमारी शक्ति, हमारे गुण, हमारी ऊर्जा, हमारी सारी कृति, हमारा सारा सीखना, ये सारी की सारी ऊर्जा, एनर्जी, गुण, भावनाएं, समय, पैसा हमने इस दृश्य जगत में, हमारे देह में और देह सापेक्ष संपूर्ण दृश्य विश्व में इन्वेस्ट करके रखा है। मान लीजिए कि कोई जहाज़ है, मान लीजिए कोई एयरप्लेन है, प्राइवेट चॉपर है। मैंने अगर आपको प्राइवेट चॉपर की टिकट दिला दी कि आप यहाँ से यूरोप में जा सकते हो प्राइवेट चॉपर में बैठ के, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उसका टिकट दिलाती हूँ। बस एक मैं आपसे स्टेटमेंट करती हूँ कि ये जो प्राइवेट चॉपर है ये बीच रास्ते में जाकर कहीं पर क्रैश होने वाला है। अगर मैंने फ्री में भी किसी को टिकट दी तो कोई व्यक्ति जाकर उस चॉपर में बैठेगा क्या? नहीं बैठेगा, क्योंकि वो चॉपर क्रैश होने वाला है। बिल्कुल उसी तरह ये जो देह और देह सापेक्ष संपूर्ण जगत ये क्रैश होने वाला है, परमानेंट नहीं है। और हम लोगों ने सारी इन्वेस्टमेंट इसी जगत में करके रखी है। इस श्लोक के माध्यम से, इस गीता की फिलॉसफी के माध्यम से पहली बार ये होता है कि हमें थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि ये सब कुछ एक इम्परमानेंस है, केवल अपीयरेंस है, भ्रम है, आभास है। हमें इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। परमार्थ के इस मार्ग में ये संपूर्ण जग, मेरे देह समेत संपूर्ण जग मिथ्या है, ये समझना अत्यंत आवश्यक है। कथा सुनते हैं फिर एक बार, तो थोड़ी सी बातें हल्की हो जाएगी समझने के लिए। ग्रीक माइथोलॉजी में एक कथा आती है। ग्रीक माइथोलॉजी में, अब माइथोलॉजी का अर्थ है पुराण। पुराण में ये जो हम लोग कथा देखेंगे, इस कथा की सत्यता की जांच करने की आवश्यकता नहीं है। संत ज्ञानेश्वर ने हमसे कह के रखा है, मंथुनी नवनीता तैसे घे अनंता, वाया व्यर्थ कथा सांडी मार्गो। मतलब जैसे हम लोग छाछ में से मक्खन को निकाल के लेते हैं, बिल्कुल उसी तरह कोई भी कथा सुनने के उपरांत केवल उसका तात्पर्य लीजिए, केवल मॉरल ऑफ द स्टोरी देखिए। स्टोरी में जो घटनाएं हैं, पात्र हैं, उनकी सत्यता की छानबीन हमें नहीं करनी है। तो ग्रीक माइथोलॉजी में ये कथा आती है जिसका नाम है पांडोरास बॉक्स। कई सारे लोग जो लिटरेचर पढ़ते हैं उन्हें ये बातें समझ में पता होगी। पांडोरास बॉक्स एक फेमस शब्द है। तो ये जो संपूर्ण विश्व है, दृश्य विश्व, उसे ग्रीक माइथोलॉजी के अनुसार पांडोरास बॉक्स कहा जाता है। क्यों ऐसा कहा जाता है? उसके कारण है, तो उसके लिए कथा आती है। बहुत साल पहले ग्रीक पुराणों में एक उनका देव था, उनके भगवान थे, जिसका नाम था ज़्यूस। ज़्यूस नाम के ये जो देव थे, भगवान थे, उन्होंने दो अत्यंत शक्तिशाली मानवों का निर्माण किया। अत्यंत शक्तिशाली मानवों को उनकी भाषा में टाइटन कहते हैं। ये जो दो टाइटन हैं, दो भाई थे, उनका नाम था प्रोमेथियस और एपिमेथियस। ज़्यूस ने इन दो टाइटन्स का निर्माण किया, उन्हें पृथ्वी पर भेज दिया कि तुम जाकर इस पृथ्वी पर संपूर्ण मानव सृष्टि की रचना करो, संपूर्ण सृष्टि की रचना करो। दोनों भाई आकर पृथ्वी पर काम करने लगे। इसमें से जो बड़ा भाई है प्रोमेथियस, उसने बिना पूछे स्वर्ग की देवताओं से अग्नि को चुराया और नीचे पृथ्वी पर लेकर आकर सारे मानवों के बीच में उस अग्नि को शेयर किया। प्रोमेथियस की इस हरकत से सारे स्वर्ग के भगवान जो देव थे वो अत्यंत गुस्सा हो गए और उन्होंने सोचा कि इन दोनों भाइयों को शासन करना चाहिए, उन्हें दंड देना चाहिए। फिर दंड देने के लिए उन्होंने स्वर्ग में पांडोरा नाम के एक महिला का, एक स्त्री का निर्माण किया। ये स्त्री पांडोरा नाम की अत्यंत सुंदर थी, बुद्धिमान थी, चतुर थी, अच्छे हृदय वाली थी, अच्छे स्वभाव की थी। तो भगवान ने इस पांडोरा का निर्माण किया और उसे पृथ्वी पर भेज दिया। उसे कहा कि जाकर तुम इन दो में से, इस छोटे भाई से या फिर बड़े भाई से, किसी एक से शादी कर लो। पांडोरा को जाते हुए उन्होंने एक बॉक्स दिया। दहेज में उसे बहुत सारे अच्छे गुण दिए, अच्छा हृदय दिया, अच्छी बुद्धि दी और शार्प बुद्धि दी, जिज्ञासा दी, क्यूरियोसिटी दी, अच्छे सद्गुण दिए और उसके साथ दहेज में एक छोटा सा बॉक्स दिया। तो सारे स्वर्ग के देवताओं ने पांडोरा से कहा कि तुम जाकर अपने पृथ्वी पर इनसे विवाह करो और उसके बाद तुम्हारा संसार अत्यंत सुख शांति से चलेगा। बस तुम्हारे लिए एक कंडीशन है, इस बॉक्स को तुम कभी नहीं खोलोगी। अपने जीवन काल में इस बॉक्स को तुम कभी मत खोलना।
तो पांडोरा नीचे आती है। दो में से जो छोटा भाई है एपिमेथियस, इससे उसकी शादी हो जाती है। बहुत सारे साल गुजरते हैं, शांति समाधान आनंद से उनका संसार चलता है। लेकिन जैसे जैसे दिन जाते हैं वैसे वैसे उसके मन में जो उत्कंठा है, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा है कि बॉक्स के अंदर क्या है, मुझे ऐसा क्यों कहा कि बॉक्स खुल के मत देखो। तो दिन प्रतिदिन उसकी जिज्ञासा, उत्कंठा बढ़ती जाती है। और कुछ सालों के बाद जब उसका पेशेंस, धैर्य समाप्त हो जाता है तो पांडोरा उस बॉक्स को खोलती है। और फिर कथा में आता है कि बॉक्स को खोलने के बाद बहुत सारे विकार, बुरे विकार, दुर्गुण जैसे लोभ, क्रोध, मत्सर, बीमारियां, दुख, वेदना, युद्ध, संघर्ष, ये सारे दुर्गुण विकार उस बॉक्स से बाहर निकले। और तब से लेके आजकल वो मानव जाति में ये सारे विकार बसे हुए हैं और आज तक मानव जात उनसे पीड़ित है, ऐसी वो कथा है। इस पांडोरास बॉक्स के कथा के बहुत सारे तात्पर्य अलग अलग दृष्टिकोण से लोगों ने निकाले हैं। हमारे इस आज के श्लोक के दृष्टिकोण से अगर हम लोग देखें तो पांडोरा अपने मोह को, अपने टेम्पटेशन को रेजिस्ट नहीं कर पाई। उसे पता था, उसे कहा गया था कि इस बॉक्स को कभी मत खोलना, लेकिन कहते हुए भी, पता होते हुए भी वो बार बार उस बॉक्स को खोलकर देखना चाहती थी। बिल्कुल उसी तरह हमारी अवस्था होती है। कुछ नई बातें हैं उनका हम लोग ज्ञान करें, कुछ नई बातों को नए अनुभव ले, नए विषयों को प्राप्त करें, नए भोगों को भोगे। ये हमारी जो भागदौड़ है ये अखंड चलती रहती है। क्यों इस तरह की भागदौड़ होती है? देखिए, थोड़ा सा विचार करते हैं कि आज तक क्या हमने कम विषयों को प्राप्त किया है, कम विषयों को भोगा है? घर में मेरे पास बहुत सारे सोने के जेवर है। मेरे पास चूड़ी है, कंगन है, बाली है, झुमके है, नेकलेस है, मंगलसूत्र है, इतने सारे सोने के गहने मेरे पास है। लेकिन हाल ही में मैं ट्रेन से यात्रा कर रही थी, एक गाँव में जा रही थी। तो हमारे उसी बोगी में एक पति पत्नी कपल बैठा हुआ था। बुजुर्ग पति पत्नी थे और वो मुझसे कह रहे थे कि हमारी शादी को 25 साल हो गए हैं। तो जो महिला है वो मुझे दिखा रही थी, मुझे कह रही थी कि 25वें शादी की सालगिरह पर मेरे पति ने मुझे डायमंड नेकलेस प्रेजेंट किया और उसने फ़ोटो निकाल कर अपने कैमरा में मुझे दिखाया कि ये देखो मेरा नया डायमंड नेकलेस। जैसे ही मैंने वो नेकलेस देखा, अब जब मैं घर आई हूँ यात्रा से और मेरे मन में ये आता है विचार कि अब मुझे डायमंड नेकलेस चाहिए। घर में इतने सारे सोने के जेवर हैं लेकिन नया नेकलेस चाहिए। अब डायमंड का नेकलेस ले भी लिया तो फिर मुझे लगता है रूबी का नेकलेस चाहिए। तो नया कोई विषय प्राप्त करे, नया ज्ञान करे, नई कृति करे, नया अनुभव ले, नया कुछ तो ट्राई आउट करे। ऐसी हमारी जो इच्छाएं हैं ये अखंड चलती रहती है। क्यों अखंड होती है? क्योंकि ये जग का स्वरूप है। इसमें भोगने के लिए अनंत विषय है, जानने के लिए अनंत विषय है। कोई भी व्यक्ति अपने एक जीवन काल में सारे विषयों को जान नहीं पाता, उनका भोग भी नहीं कर पाता। लेकिन जितना हमें मिला है उससे अधिक हमें मिले, अधिक हमें प्राप्त हो, इस तरह की हमारी भागदौड़ अखंड चलती रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग इस देह को सत्यत्व देते हैं, इस जग को सत्यत्व देते हैं और देह के माध्यम से इस दृश्य विश्व में जितने भोग होते हैं उस भोगने की प्रक्रिया को भी हम सत्यत्व देते हैं। इसलिए हम लोग अखंड भागदौड़ हमारी चलती रहती है। लेकिन तत्वदर्शी लोग इस तरह उनकी भागदौड़ नहीं होती। वो शांति से बैठ के इस दृश्य विश्व के स्वरूप का तत्वरूप विचार करते हैं। सत्य क्या है, असत्य क्या है, सत असत, इनके बीच में फर्क करना वो जानते हैं। सत तत्व की वो प्रत्यक्ष अनुभूति लेते हैं। ज्ञान के दृष्टिकोण से इस दृश्य विश्व को देखते हैं, इसलिए वो कभी अशांत नहीं होते। हम लोगों की अनेकानेक इच्छाएं होती हैं, उनमें से कुछ पूर्ण होती है, कुछ पूर्ण नहीं होती। इसलिए हम लोग एक तो मोहित होते हैं या फिर दुखी होते हैं, कभी सुखी होते हैं और अशांत रहते हैं। कुछ इच्छाएं पूर्ण हुई, कुछ नहीं हुई। रेगिस्तान में देखिए कोई हिरण होता है। रेगिस्तान में दोपहर के समय में हमें जल दिखता है, पानी दिखता है, उसे मृगजल कहते हैं। उस मृगजल को जब एक हिरण देखता है वो उसे सत्य मानता है, उस पानी के पीछे दौड़ता है और जितना हिरण आगे जाता है उतना ही वो पानी भी आगे आगे चला जाता है। मृग उस पानी को कभी नहीं पाता, उसे कभी प्राप्ति नहीं होती।
इसलिए मृग की तृष्णा कभी पूरी नहीं होती, इसीलिए उसे मृग तृष्णा कहते हैं, जिसकी पूर्ति होना असंभव है। लेकिन उसी रेगिस्तान में अगर किसी मनुष्य ने पानी को देखा तो मनुष्य समझ जाता है कि ये पानी सत्य नहीं है, असली नहीं है। पानी के स्वरूप को जानता है, इसलिए वो पानी के पीछे नहीं दौड़ता, और पानी के पीछे नहीं दौड़ता इसलिए वो शांत रहता है। उस मृगजल की तरफ देखने का जो हिरण और मनुष्य की दृष्टि में अंतर है, बिल्कुल वही अंतर ज्ञानी और अज्ञानी मनुष्यों का इस दृश्य विश्व की तरफ देखने की दृष्टि में है। अज्ञानी मनुष्य इस दृश्य विश्व की सत्यता को नहीं जानते, अपने स्वयं के देह की सत्यता को नहीं जानते। देह और जग सत्य है ऐसा मान के चलते हैं, उन्हें रियलिटी देते हैं, इसलिए इनके पीछे भागदौड़ उनकी चलती रहती है। मोहित होते हैं, कभी दुखी होते हैं। लेकिन ज्ञानी व्यक्ति इसी दृश्य विश्व में रहते हुए, इसी सृष्टि में रहते हुए ज्ञान की दृष्टिकोण से इस सृष्टि को देखते हैं। इसमें जो सत्य तत्व है, सत्य और असत्य, इनके बीच में भली भांति फर्क करते हैं। इसलिए ज्ञानी लोगों को इस सृष्टि में मोह भी नहीं होता, टेम्प्ट भी नहीं होते और कभी दुख भी नहीं होता। तत्वदर्शी लोग अपने जीवन काल में कभी दुखी नहीं होते, कभी मोहित नहीं होते। अब इसका क्या प्रूफ है? हम लोग ये कैसे कह सकते हैं कि तत्वदर्शी लोग कभी दुखी नहीं होते, मोहित नहीं होते? तो इसके लिए जो श्लोक हमने इसके पहले पढ़े हैं उनका अर्थ हमें स्मरण रहना आवश्यक है। 16वें श्लोक का जब अभ्यास यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं तो 11वें, 13वें, 15वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा, ये स्मरण रहना आवश्यक है, वो अर्थ हमें समझना आवश्यक है। 11वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा था? नानु शोचन्ति पंडिताः, पंडित लोग कभी शोक नहीं करते। फिर 13वें श्लोक में कहा था धीरस तत्र न मुह्यति, धीर लोग, बुद्धिमान लोग वहाँ पर कभी मोहित नहीं होते। 15वें श्लोक में उन्होंने कहा था समदुख सुखं धीरम, धीर लोग, बुद्धिमान लोग सुख दुख के प्रसंग में समान रहते हैं। यम हि न व्यथयन्ते, उनको कभी व्यथा नहीं होती। विषयों के भोग चाहे अनुकूल हो प्रतिकूल हो, धीर लोग उनसे कभी व्यथित नहीं होते। तो 11वें श्लोक में जिसे पंडित कहा, 13वें और 15वें श्लोक में जिन्हें धीर कहा, उन्हीं लोगों को यहाँ 16वें श्लोक में भगवान तत्वदर्शी कहते हैं। पंडित, धीर और तत्वदर्शी लोग इस दृश्य विश्व की सत्यता को जानते हैं। इसमें दृश्य विश्व में बसे जितने सारे पदार्थ हैं, पदार्थ भले ही मिथ्या हो, सतासत विलक्षण हो, लेकिन पदार्थों के पीछे छुपा जो सत्य तत्व है, सत्य तत्व है, उस सत्य तत्व को वो जानते हैं, उसका प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। इसलिए वो कभी मोहित नहीं होते, कभी दुखी नहीं होते। इस श्लोक का उपसंहार जब भगवान शंकराचार्य करते हैं तो अपनी टीका में इस श्लोक का हम लोग हमारे जीवन में प्रत्यक्ष उपयोग कैसे करें, इसके बारे में अत्यंत मौलिक मार्गदर्शन करते हैं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, उन्होंने अपनी टीका में हमारे लिए बहुत सारी सूचनाएं देके रखी है। वो कहते हैं तत्वमपि तत्वदर्शिनाम दृष्टिम आश्रित्य, इसलिए तत् त्वम अपि, हे अर्जुन तुम भी तत्वदर्शिनाम दृष्टिम आश्रित्य, तत्वदर्शी लोगों के दृष्टि का आश्रय करो। आश्रय करो इसका अर्थ क्या है? जैसी उनकी दृष्टि है वैसी ही दृष्टि तुम भी विकसित करो। जिस दृष्टि से ज्ञानी लोग इस संपूर्ण संसार को देखते हैं, इसी संसार में रहते हैं, लेकिन उनकी ज्ञान की दृष्टि होती है। और ज्ञान की दृष्टि का अर्थ ये है कि वो सत और असत इनके बीच में फर्क करना जानते हैं। असली क्या है, नकली क्या है, रियल क्या है, अनरियल क्या है, सत्य क्या है, असत्य क्या है, इनके बीच में वो अंतिम निर्णय कर पाते हैं। और इस सृष्टि में बसे उस सत्य तत्व को, रियलिटी को वो जान पाते हैं। बिल्कुल वैसे ही दृष्टि तुम विकसित करो, ऐसी एक सूचना हमें आचार्य उनकी टीका के माध्यम से देते हैं। अब अगर हमें तत्वदर्शी लोगों की दृष्टि विकसित करनी है तो उसके लिए मार्ग क्या है, उसके लिए उपाय क्या है, वो उपाय भी आचार्य अपनी टीका में बताते हैं। और उसके लिए सबसे पहली स्टेप है विश्व में जितने सारे पदार्थ हैं उनका दो हिस्सों में विभाजन करना। एक है नाम रूप और दूसरा है अस्तित्व। भगवान शंकराचार्य उनके लिए दो स्पेसिफिक शब्द उपयोग करते हैं। एक है घट बुद्धि और दूसरी है सद्बुद्धि।
घट बुद्धि का अर्थ है जो घट को नाम रूप को विषय करती है। सद्बुद्धि का अर्थ है जो अस्तित्व को विषय करती है। दृश्य विश्व में जितने सारे पदार्थ हैं, उस प्रत्येक पदार्थ के दो हिस्से हैं। एक है उसका नाम और रूप, दूसरा है उसका अस्तित्व। अब मान लीजिए मेरे सामने ये 5-6 चीज़ें पड़ी है। उनके अस्तित्व के बारे में अगर मुझे बात करनी है तो मैं बोलती हूँ पेन है, फ़ोन है, टेबल है, पानी है, घर है, बेटा है। तो घर, फोन, बेटा, पेन, पानी, ये सारे नाम और रूप है। नाम रूप सूचक शब्द है और है नाम का शब्द अस्तित्व सूचक है। भगवान शंकराचार्य जब टीका लिखते हैं तो उन्होंने अतिशय सुंदर लिख के रखा है, सन घटः सन पटः सन हस्ति इति। सन मतलब ये सत शब्द का एक रूप है। हाथी है, घट है, पट है। हाथी, घट और पट ये सारी वस्तुएं भगवान शंकराचार्य के ज़माने की थी। उस समय वो प्रचलित थी, इसलिए वो हाथी, घट और पट के बारे में कहते हैं कि हाथी, घट और पट ये केवल आकार है, नामरूप है, वस्तुओं के नामरूप की तरफ निर्देश करते हैं। है नाम का शब्द, सत नाम का शब्द उसके अस्तित्व की तरफ निर्देश करता है। तो जो ज्ञानी व्यक्ति है वो सबसे पहले पदार्थों का नाम रूप और पदार्थों का अस्तित्व, इन दोनों के बीच में फर्क करना जानता है। अगर हमें ज्ञानी लोगों की दृष्टि विकसित करनी है तो ये स्टेप 1 है। घट बुद्धि और सद्बुद्धि, इनको अलग अलग देखना, इनके बारे में अलग अलग विचार करना। और आगे भगवान शंकराचार्य कहते हैं, घटादि बुद्धि ही व्यभिचरति सद्बुद्धि ही न व्यभिचरति। जितने भी सारे विकार है, बदलाव है, परिणाम है, वो केवल घट में होते हैं, नाम रूपों में होते हैं, आकारों में होते हैं। अस्तित्व में हैपन, उस अस्तित्व में कोई भी बदलाव नहीं होता। घटादि बुद्धि में सारा बदल होता है, सद्बुद्धि में कोई बदलाव नहीं होता। अब ये जो संकल्पना है ये समझने के लिए बड़ी संकल्पना है। इसका विस्तार से अभ्यास हम लोग अगले सत्र में करेंगे। आज हमने यहाँ पर केवल इस संकल्पना को इंट्रोडक्टरी लेवल पे जाना है। हम लोग केवल इससे इंट्रोड्यूस आज हुए हैं कि तत्वदर्शी लोगों की दृष्टि विकसित करने के लिए सबसे पहले सारे पदार्थों के नाम रूप और उनका अस्तित्व, इन दोनों को हम लोग अलग अलग दृष्टि से देखना सीखें। घट बुद्धि और सद्बुद्धि अलग अलग विकसित करें। इस श्लोक का जो उर्वरित अभ्यास है वो हम अगले सत्र में करेंगे। हरिओम तत्सत।